और जो लोग सोचते हैं कि अवधी भाषा ये गंवारों की भाषा है, तो हमें लगता है जो ये सोचते हैं वही गंवार हैं। बड़ा ग्रंथ, लोकप्रिय ग्रंथ हुआ है तो रामचरितमानस हुआ। हवा पानी भोजन माँ जहरव का मिलावत है, धरती से अंबर माँ सीढ़ी का लगावत है, और खाए जाए मनई का मनई देवक जैसे, खाए जाए मनई का मनई देवक जैसे, और ज्यादा पढ़ लिख कर संस्कारन का जलावत है। कम जल की फसल उपजैबे, फसल चक्र का हम अपनैबे। तो भैया सब लोग चीन गए हुई हो, हम आए हैं बीरबल बनेरा गांव में। यहाँ आज हम एक ऐसे साहित्यकार से ने मिलावे जाते हैं। ये साहित्यकार जौन है किसान चेतना पर लिखिन है, लोक भाषा अवधि पर इनकी बहुत ही रचना है। और हम मिलवावे जा रहे हैं कवि शशि बिंदु यादव जी, जो किसान चेतना पर बहुत बढ़िया लिखिन है और अपने गांव गली गलियारे सड़क खरिहान खेती किसानी पर उनकी कलम चली है। और आज जो है इनकी रचना लोक प्रसिद्ध है। लगातार किसानन केरी वेदना, किसानन केरी समस्या और किसानन केरी जीवन से ने संबंधित इनकी रचनाएं लगातार जो है आम जनमानस के बीच में यहाँ होती हैं। ऐसे ही ये शख्स हैं जिनका हम अपने BTV न्यूज चैनल पर जो हमारे कार्यक्रम चलत है इनते मिलो, तो इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ आप सबसे मिलवा रहे हैं। सबसे पहले हम दादा के यहाँ नमस्ते करी। दादा नमस्ते। भैया नमस्कार। भैया नमस्कार। आप क्या जो है हमरे BTV न्यूज चैनल पर स्वागत है इनते मिलो कार्यक्रम में। बहुत बहुत दादा हम आपसे ने सबसे पहला सवाल पूछा चाहिए था कि आप यूँ बताओ कि किसान चेतना पर आप लिखना शुरू करो, तो यूँ कब से आप जो है साहित्य में यहाँ आपके अंदर रुचि जगी और कब से आप शुरुआत करो, पहले आप यूँ बताओ। देखिए, सबसे पहले हम जब अपने पड़ोस में भेथरा माधव विद्यालय है, गुरुदेव माध्यमिक विद्यालय, हम वहाँ पढ़ रहे थे। कक्षा 9 में हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ सांस्कृतिक, तो हम उसमें भाग लिया। तो हमें लगा कि हम भी अगर कुछ लिखें और अपने मन से लिख करके सुनावें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस दिन से मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई और उस जिज्ञासा ने धीरे धीरे आकर के आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि रचनाएं लिख करके हम गांव गरीब की, किसान की, जो हमारा गांव का किसान है, बहुत सारी योजनाएं सरकारों के द्वारा बनाई गई, लेकिन स्थिति किसान की बहुत जिस स्थिति की होनी चाहिए थी देश आज़ाद होने के बाद, आज वहां तक हम अभी नहीं पहुंच पाए। हमारा किसान आज भी साल भर में जो पैदा करता है उससे अपनी खेती पाती के अलावा खाना पीना कपड़ा ले ले, यही बहुत है। जो आर्थिक स्थिति से मजबूत होना चाहिए था हमारा किसान, वो नहीं हो पाया है, इसीलिए हम उसकी वेदनाएं लिखा करते हैं। आप जो है लोक भाषा अवधि के यहाँ काहे चुनो, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादातर आज के समय में अगर कोई अवधि बोलत है तो उसका जो है गंवार लोग समझे लागत हैं, और आप जो है अवधि पर अपन लेखनी जो है लोक भाषा अवधि पर काम करो, जो सबसे जरूरी है। तो ये अवधि के प्रति रुझान कैसे आवा? देखिए, ऐसा है, जो भी भाषा होती है उस भाषा का महान महत्व होता है। अवधि लोक भाषा, ये अवध जो हमारा क्षेत्र है उस अवध क्षेत्र की भाषा है, और अवधी भाषा हमारी हिंदी भाषा की ही एक अंग है उसका। और जो लोग सोचते हैं कि अवधी भाषा ये गंवारों की भाषा है, तो हमें लगता है जो ये सोचते हैं वही गंवार हैं। अवधी भाषा बहुत ही सरस भाषा है, बड़ी मीठी भाषा है। हमारे सनातन में, हिंदू समाज में, और हम देखते हैं भारत में, अगर सबसे बड़ा ग्रंथ, लोकप्रिय ग्रंथ हुआ है तो रामचरितमानस हुआ है। और रामचरितमानस हमारे साहित्य जगत में सबसे विशाल अवधि का प्रबंध काव्य है। और उस काव्य में अवधी भाषा के जितने भी शब्दकोश के शब्द हैं उसमें सारे शब्द समाहित हैं। आज जो हमारा शब्दकोश अवधी का बन रहा है, जो तैयार हो रहा है, वो सारा रामचरितमानस से, उसमें हमें लगता है 80% से ज़्यादा शब्द जो है उसी साहित्य से लिए गए हैं। इसलिए अवधी भाषा लोक भाषा है, जनमानस में बोले जाने वाली भाषा है,
और ये बड़ी मीठी सरस भाषा है, लोग इसको समझते हैं। जो व्यक्ति किसी की भाषा को, किसी के साहित्यिक सृजन को जब सुनता है, अगर उसकी भाषा समझ में आती है, सरस है, तभी उसके हृदय में उतरेगी। जो भाषा व्यक्ति के हृदय में उतर जाए, समझ में आ जाए, दिमाग में बस जाए, वही प्रिय भाषा है, वही अवधी भाषा है। एक बात और हम आपसे ने जानना चाहते हैं कि आप जो है किसान चेतना पर जो है अपन कलम चलो शुरू करो। किसान चेतना, श्रमिक चेतना पर आपकी जितनी रचनाएं हैं सब किसान और श्रमिक, गांव गलियारा, सड़क गली, है ना, ख्यातन, ये सब चीजन पर लिखे हो। तो यो जो है आपके अंदर कैसे विचार आवा कि मान लो वैसे तो अपनी लेखनी में यहाँ नायक पौनो कोई चीज बनावा जा सकत है, आप जो है अपने गांव में यहाँ अपने आसपास के लोगन के यहाँ चुनो, ये वो आइडिया आपके मन में कैसे आवा? देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको अपने आप में सुधार करना होता है, और अपने आप के साथ साथ में अपने परिवार में सुधार करना होता है, और परिवार के साथ साथ में अपने गांव बस्ती को सुधार करना होता है। हमारी ये सोच रही, अगर हमको आगे बढ़ना है तो हम पहले अपने आप को आगे बढ़ाएं, फिर अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, फिर अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने गांव को आगे बढ़ाएं, अपने मोहल्ले को आगे बढ़ाएं, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। हम इस सोच से जो है, हमारी ये मूल भावना रही है कि अगर हम खेती कर रहे हैं और खेती में हमने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए काफ़ी कुछ उसमें रसायन डाला, उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग किया, तो उससे हमने देखा कि फायदा तो हमको हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे हमारे जो प्राकृतिक संपदा के जीव हैं, जो हमारी प्रकृति को बचाए रखते हैं, संसार को चलाने के लिए, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो उस पे हमने देखा, तो वो दर्द हमने लिखी। इस तरीके से हम देखते रहते हैं और लिखते रहते हैं। अगर आपके कोई मतलब जो है पॉपुलर रचना होए गांव गली गलियारे से ने रिलेटेड, हरियाली से ने रिलेटेड, तो हम चाहते हैं कि हमरे श्रोतन के यहाँ याक जो है कोई रचना सुनाओ आप। तो इसके लिए हम एक हमारी हरियाली पे रचना आकाशवाणी से भी प्रसारित हुई थी कि हवा पानी भोजन माँ जहरों का मिलावत है। वाह। हवा पानी भोजन माँ जहरों का मिलावत है, धरती से अंबर माँ सीढ़ी का लगावत है, और खाए जाए मनई का मनई देवक जैसे। वाह। खाए जाए मनई का मनई देवक जैसे, और ज्यादा पढ़ लिख कर संस्कारन का जलावत है। कि भूख मनई की प्रकृति का है बिगाड़ी उदेश कतना। भूख मनई की प्रकृति का है बिगाड़ी उदेश कतना, और जीव जंतु बिरवन का है उजारी उदेश सपना, और जाड़ बरखा तपन यापन दिखावे रूप लाग है, और सारे जीव संकट मां धरा पर किस है अपना। तो ये एक रचना हमारी है, ध्यान दें कि धरती पर हरियाली लैबे, धरती पर हरियाली लैबे, सघन वृक्षारोपण करैबे, धरती पर हरियाली लैबे। पहला बंद देखिए कि उन्नत खेती सींच हुई नबीनी, इसमें हमने तकनीक का भी समावेश किया है कि उन्नत खेती सींच हुई नबीनी, टपक फुहारा विधि से हुई कीनी, कम जल की फसल उपजैबे, फसल चक्र का हम अपनैबे, अरे धरती के जल का बचैबे, हो धरती के जल का बचैबे, सघन वृक्षारोपण करैबे, धरती पर हरियाली लैबे। कि घर के अगवारे पिछुआरे, खाली जगह रहे ना द्वारे, फल छाया के रे वृक्ष लगैबे, से पालिका बड़े बनैबे, आगे की पीढ़ी बचैबे, हो आगे की पीढ़ी बचैबे, सघन वृक्षारोपण करैबे, धरती पर हरियाली लैबे। वाह, बहुत बढ़िया दादा। हम आपने एक बात पूछा चाहते हैं कि अवधि के यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ावे के लिए आप जो है का सुझाव दिया हो कि कौने तरीके से ने लोक भाषा अवधि का प्रचार प्रसार हुई? देखिए, हमारी साहित्य जगत में जो हमारे मनीषी कविबंधु हैं,
मेरा सबसे अनुरोध है कि साहित्य एक ईश्वर प्रदत्त माँ वाणी की कृपा से मिलती है, और आज हमारा जो साहित्य जगत है, हमारे जो कवि बंधु हैं, थोड़ा विचारधारा में परिवर्तन लावें। हम जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, ये हमारा मूल ध्येय है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथी जो है एक अवधि काव्य मंच के माध्यम से अवधि का प्रचार प्रसार हो, और अवधि की विशेष एक संस्था बने जिसमें सभी का सहयोग हो और जिससे अवधि आगे बढ़े। आप अंत में यहाँ हम एक सवाल आपसे ने करा चाहते हैं कि आप जो है हमरे ई चैनल के माध्यम से ने इनते मिलो कार्यक्रम के जरिए जो है आप का जो साहित्य प्रेमी लोग हैं और जो नए कलमकार हैं उन सबका जो है का संदेश देना चाहते हो? देखिए, साहित्य सदैव समाज को दिशा देता है। साहित्य जो है जब जब हमारे देश पर संकट आया, जब जब हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करके गुलामी में हमको बांध रखा, तब तक हमारा साहित्य जो है सोए हुए समाज को जागृत किया, दिशा दिया समाज को, और समाज उस दिशा पर चल करके सदैव आगे बढ़ा है, सदैव विजय प्राप्त की है, और सदैव जो है अंधेरे को प्रकाश में परिवर्तित किया है। इसी के साथ में मैं 4 लाइनों से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो ये इनसे मिलिए कार्यक्रम चल रहा है, इसमें समाज के सेवा करने वाले सभी क्षेत्रों के लोगों से जो है आपका संपर्क होता है, और ये विचार समाज तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, परिवर्तन आएगा। माटी जो है हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। माटी पर ही हमको सब कुछ करना है, माटी से सब कुछ मिलता है। तो माटी के महत्व को लेकर के हमने एक रचना लिखी, उसके 2 बंद आपको सुनाना चाहता हूं कि माटी की खुशबू संधाए, अरे माटी की खुशबू संधाए, उतर आवई देवता अंगनवा, माटी की खुशबू संधाए। पहला बंद देखिए कि 14 रतन दिहसिया माटी, 14 रतन दिहसिया माटी, खारे जलते है यह पाटी, अरे रोग यही माँ, रोग यही माँ, यही माँ निधनवा, उतर आवई देवता अंगनवा, माटी की खुशबू संधाए। और एक बंद देखिए कि रंग अनाज फूल फल देवे, रंग अनाज फूल फल देवे, सगरे जीव जगत के सेवे, अरे महकई कण कण पल पल सगुनवा, उतर आवई देवता अंगनवा, माटी की खुशबू संधाए। सुर नर मुनि असुरन का प्यारी, सुर नर मुनि असुरन का प्यारी, माटी तो ही पर सब कुछ वारी, गमक भीनी ने मोह लियो मनवा, उतर आवई देवता अंगनवा, माटी की खुशबू संधाए। दादा आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।